बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ का शोर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त शदीद ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है। बेशुमार चैलेंजेस का सामना है पाकिस्तानी आवाम को। सबसे पहले बात करेंगे भेजा टैक्सीज जो बिजली के बिलों, गैस के बिलों पर लगाए गए हैं। फल, सब्जियाँ, ऑयल, चीनी, घी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। क्या वजह है कि अभी तक मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को रिलीफ नहीं दे सकी। इसी वाले से हमारे आज के मेहमान बड़ी प्यारी समाजी शख्सियत, सदर अंजुमन ताजन रेलवे रोड कसूर, हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब हमारे गुलशन न्यूज़ के आज के मेहमान हैं। उनको वेलकम कहते हैं। तो उनसे जानते हैं, बात करते हैं हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम वाला साहब, क्या हाल है? ठीक है जी आई साहब, शुक्र अल्लाह का। आई साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत को आए काफ़ी अरसा हो गया है। जिस तरह पाकिस्तानी अवाम को इनके साथ उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये आकर मियाँ मोहम्मद नवाज की क़यादत में पाकिस्तानी हालात बेहतर होंगे, क्या समझते हैं कि हालात दिन ब दिन संगीन से संगीन होते जा रहे हैं? गरीब अवाम का पाकिस्तान में रहना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। आयल, घी, चीनी, फल, सब्जियों की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। क्या वजह के रेट कम क्यों नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाला साहब, अच्छा सवाल आपने किया है। हालात बड़े ही ख़राब हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं। महंगाई ये जब से आए हैं इनके कंट्रोल से बाहर है। ये काज़ों की हद तक दिखा रहे हैं टीवी में, ये हो गया, ये सी पैक का ये मंसूबा हो गया, हमें इतनी ग्रांट आ गई, IMF से ये मुज़ाकरात हो गए, इतना पैसा आ रहा है भाई, स्टॉक एक्सचेंज इतनी तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है, मुल्क में इतनी तब्दीली आ रही है। तो तब्दीली गरीब हमको भी मिलनी चाहिए। गरीब आदमी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा? उसके लिए देखिए, चीनी, घी, चावल, ये चीज़ों के रेट वैसे के वैसे ही हैं, किसी पे कोई माइनस नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सब्जियों के रेट जो सामानों से बातें कर रहे हैं, वो गरीब आदमी क्या करेगा? अपने बच्चों के लिए कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे मेंटेन करेगा? वो बच्चों के लिए तालीम का ध्यान करेगा। ये स्मोक की वजह से परेशानी लहदा लोगों को बनी पड़ी है। ये ज़िंदगी गुजारनी गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। और मैं चाहता हूँ कि ये हर इलाके के जो DC साहब हैं वो चेक एंड बैलेंस करें। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, उनको एक्टिव होना चाहिए। वो देखिए माशरे में क्या रेट हो रहा है। आए दिन घी के रेट बढ़ रहे हैं, ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, सब्जियों के रेट बढ़ते हैं। इस चीज़ की वो लड़ाई करेगा। हुकूमत नाम की कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ये बताइए कि परमिट की आड़ में भी तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अभी तक देखा जाए तो मौसम बड़ा ठंडा हो गया है, सर्दी की आमद शुरू हो चुकी है, तो बिजली इतनी ज़्यादा बंद हो रही है, ऊपर से सोलर इतने ज़्यादा लोगों ने लगवा लिए हैं, तो फिर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों नहीं ख़त्म हो रही? क्या वजह है? आप इस वाले से क्या कहेंगे? और ताजिब बरादरी इस वाले से शदीद ज़हनी डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग होने की वजह से ताजिब बरादरी, हर किसी के पास UPS मैसर नहीं है, हर किसी के पास सोलर नहीं है, तो अंधेरा हो जाता है, जिससे उन्हें कारोबारी बड़े मामलात उन्हें डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं तो फिलहाल तो ओवरऑल पंजाब के भी हालात ख़राब ही हैं। बहरहाल ये कसूर के लेवल की बात करूँ तो ये हर मंगल की मंगल लाइट जाती है 7 बजे और आती है 4 बजे 5 बजे। आज जुमेरात का दिन है, सुबह की लाइट बंद है, अभी तक लाइट का कोई पता नहीं कब आनी है कब नहीं आनी। परमट की हाल पहले भी मैंने आपको जिक्र किया था। परमट की हाल में ये सारी हेर फेर है काज़ों की। ये लाइट बंद कर देती हैं, दूसरे इलाकों में लाइट देते हैं, जहाँ पे एलीट क्लास रहती है उनकी लाइटें आती हैं। ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है, बाज़ारों के हालात देखें, अंधेरे में बैठे हैं लोग, क्या कारोबार करेंगे? ऊपर से ये स्मोक की वजह से धूप भी नहीं निकलती। ये 6-7 दिन से ऐसा मामला हो रहा है। और ये खुदारा ये कोई पूछने वाला नज़र नहीं आ रहा है, कोई पता नहीं चल रहा कि मुल्क के किस डगर पे जाना है। ये कौन मुल्क की बागडोर संभालेगा कि ये बातें समझ से बाहर हो रही हैं। ये TV की हद तक और कागज़ों की हद तक या अखबार की हद तक देखने में आता है सब कुछ ठीक है जी, मगर ये ठीक वाली को बात नज़र नहीं आ रही कि क्या हो रहा है हमारे माशरे में, क्या लोगों को रिलीफ मिल रहा है, किस किस बात पे लोग, ये इन बातों से लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। बिलीव करें ये लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं। मैं बार बार ये आपके चैनल के वसादत से मैं बात करता हूँ कि हालात इतने ख़राब हैं कि 2 वक्त की रोटी की बात तो अलग है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बिलीव करें। भाई साहब, आखिरी क्वेश्चन है। जिस तरह आपने कहा स्मोक का राज है, धुंध का राज है, स्मोक हत्ता के ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये हमारे अपने ईमाल हैं, दीन की दूरी की वजह से? जिस तरह मासूम मुसलमान फ़लस्तीनियों पर जुल्म बर्बरियत की उन पर किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है उनको, पाकिस्तान भी सुपर पावर है, दीगर इस्लामी ममालिक भी सुपर पावर्स हैं, अभी तक खाना जंगी रोकने के हवाले से फ़लस्तीन में कोई भी इस्लामी ममालिक ईरान के अलावा कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। या आप समझते हैं कि अल्लाह ताला की ये भी एक नाराज़गी का इज़हार है जो ये स्मोक की शक्ल में सनी अवाम पर जो
नाराज़गी का इज़हार अल्लाह ताला कर रहे हैं। बिल्कुल, इस वॉर के बारे में पिछली दफ़ा भी मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, हालात बड़े ख़राब हैं, मगर मुसलमानों के जो वहाँ पे जंग मुसल्लत की हुई है और ये बड़े इसराइल के बर्बरियत है, उस पे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कितनी शहादतें हो गई हैं, बच्चे, बूढ़े, बड़े, औरतें, जवान सब शहीद हो रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये उसी चीज़ की, अगर जो मुसलमान 58 ममालिक हैं हमारे वर्ल्ड के, तो ये यक जान होके ज़ुबान ये की बात करें, सब इसराइल के ख़िलाफ़ बात करें, तो फिर है ना कि इसमें खुदा के भी देनदार ये होंगे, क्योंकि हालात इस तरह के ख़राब हैं। अगर हम हक़ का साथ नहीं देंगे तो या अज़ाब की शक्ल में हमारे ऊपर ये चीज़ें आएंगी। अल्लाह पाक आसानियाँ करे और दुआ गो है उनके लिए, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत करे। मैं इसराइल के बारे में मैं क्या बताऊँ, 58 ममालिक जो है ना इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करें, ये कह रहा हूँ। चलें, ऐसा बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे हाजी मोहम्मद आमिर शेख, सदर अंजुमन ताजियान रेलवे रोड कसूर। उनका यही कहना था कि जिस तरह परमिट की आड़ में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ताल अभी तक जारी है, और उसके साथ साथ जो महंगाई का दौर दौरा है, गरीब इस वक्त 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, खुदकशियाँ करने पर मजबूर है, बेजा टैक्सीज की भी भरमार है, फल सब्जियाँ, दालें, आयल, चीनी, घी, चावल की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। पाकिस्तान में गरीब का रहना इस वक्त मुश्किल होता जा रहा है। गवर्नमेंट अभी तक पाकिस्तानी गरीब आवाम को वो सहूलियात, वो रिलीफ नहीं दे रही जिसकी पाकिस्तानी आवाम मुंतज़र है काफ़ी अरसा से, कि वो कब कोई मसीहा आएगा कि पाकिस्तानी आवाम को सुकून के साथ रहने देगा, जो बेजा टैक्सी का खात्मा करेगा, फल सब्जियाँ जो इनकी कीमतों को कम करेगा। और ताजिर बरादरी भी इस हवाले से सरापा एहतजाज है, जिस तरह गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हाजी आमिर शेख साहब ने भी इसी हवाले से कहा, और मासूम फ़लस्तीनियों पर जिस तरह जुल्म व बर्बरियत, तशद्दुद और उनको शहीद किया जा रहा है, 58 ममालिक जो इस्लामी ममालिक है, इस वाले से अभी तक कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। और कब तक मासूम फ़लस्तीनी ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बाजी हारते रहेंगे, उन पर तशद्दुद होता रहेगा, हर कब तक? ये तमाम इस्लामी ममालिक को इस वाले से सोचना होगा। फ़लस्तीनी अवाम के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि वहाँ खाना जंगी ख़त्म हो सके। उम्मीद है कि नाज़रीन हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।